उत्तरी भारत के राज्यों में अब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। जैसे कि अभी राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आदि राज्यों के चुनाव होने हैं। तो इन चुनावों के अंदर बहुजन समाज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं या बहुजन समाज के जो कैंडिडेट हैं और जो जनरल सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उनको भारी मतों से विजयी बनाएं। क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि बाबा साहब ने आपको वोट का हक दिया है और उस वोट के हक से आप दूसरों की सरकारें बनाते रहे हैं। आप इस देश के अंदर कांग्रेस, भाजपा और दूसरे मनवादियों की सरकारें बनाते रहे हैं और फिर उनके सरकारें बनाने के बाद उनके दरवाजे पर आप भिखारी बन कर के खड़े हो जाते हैं और आपकी जो नाराज़गी हैं, आपकी निराशाएं हैं या आपकी समस्याएं हैं, उनका उन लोगों ने नोट नहीं लिया। तो आप उनकी सरकारें न बना करके आप बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं उनकी सरकारें बनाएं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएं। और जब आप उनकी पार्टियों को जिता करके और सरकारें बनाएंगे तो फिर आपकी भी जो नाराज़गी है उसका नोट लिया जाएगा। हम कहते रहते हैं कि भाई भारत के अंदर मेरिट को मार दिया जाता है। जैसे कि यहाँ सिविल सर्वेंट्स का हम उदाहरण देखते हैं कि वैसे तो बहुजन समाज के लोगों को सिविल सर्वेंट बनने से रोका जाता है, क्योंकि जो स्टूडेंट तैयारियां करते हैं वो बड़ी ही मुसीबतों में के अंदर से पढ़ लिख करके आगे आते हैं और फिर वो जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर मनुवादियों के जो अधिकारी हैं वो इंटरव्यू में बैठते हैं और वो उनके कम अंक देते हैं और दूसरे लोगों के जिनके थ्योरी में नंबर कम आते हैं उनको अंक ज़्यादा दे देते हैं और इस तरह से वो लोग जो है आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। लेकिन आरक्षण की वजह से कुछ प्रशासनिक पद बहुजनों को भी मिलते हैं और वो जो इस तरह से जो उम्मीदवार आते हैं तो वो जो जनरल कास्ट के जो उम्मीदवार हैं, जो कि मनवादी मानसिकता के जो लोग होते हैं, वे लोग यहाँ की ऐसी पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और वो उन पार्टियों के साथ मिल कर के यहाँ स्कैंडल करते हैं, स्कैम करते हैं और इसीलिए चारों तरफ घोटाले होते हैं। और ऐसे ही लोगों को, ऐसी जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो उनको पलम पोस्टिंग देती हैं, तो ऐसी मलाईदार पोस्टिंग देती हैं और फिर इस तरह के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही लोग राजनीति के बाद में फिर से अपनी नौकरी के बाद में फिर से राजनीति को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर उसी दिशा के अंदर काम करते रहते हैं और देश का विकास नहीं होने देते हैं। तो ऐसे यदि अपराधियों को रोकना है, ऐसे ब्यूरोक्रेट और नेताओं के गठजोड़ को यदि रोकना है, तो बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज के जो दल हैं और बहुजन समाज के जो कैंडिडेट हैं जो सामान्य स्थानों पर लड़ रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं। जब आप उनको ज़्यादा मतों से, जनरल सीटों से जिता लेंगे और मनवादियों की पार्टियां हार जाएंगी या उनके जो है हार से उनके दांत खट्टे हो जाएंगे तो उनको एक अच्छी टक्कर मिलेगी। तो फिर यहाँ बहुजन समाज के कुछ कल्याण के लिए सोच सकते हैं। जब तक आप उन पार्टियों को जनरल सीटों से हराएंगे नहीं या तगड़ा मुकाबला नहीं देंगे, तब तक ये आपका नोट लेने वाले नहीं हैं। क्योंकि अभी तक आपको केवल ये बताते रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों को सिर्फ ये बताते रहे हैं कि भाई आप लोगों के लिए तो यहाँ पर रिजर्व सीटें बनी हुई हैं, जो कि यहाँ पर गांधी ने बड़ी दमंगता से डॉक्टर अंबेडकर को ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत ये रिजर्व सीटें दी थी, जिनका आज कोई नोट नहीं लेता है। आज चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे यहाँ पर विधान सभाओं के अंदर जो राज्यों के अंदर राज्यों की सरकार हो, इनके अंदर रिजर्व जो कैंडिडेट हैं उनका नोट नहीं लिया जाता है और उनको स्टेपनी की तरह से समझा जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि यदि इस देश के अंदर बहुजन समाज के जो लोग चाहते हैं कि उनका भी नोट लिया जाए, यदि बैकवर्ड्स के कैंडिडेट चाहते हैं कि उनका भी नोट लिया जाए और यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट चाहते हैं कि उनका भी नोट लिया जाए, तो ज़रूरी है कि यहाँ पर जो मनवादियों की जो पार्टियाँ हैं, कांग्रेस, भाजपा, इनके लोगों को सामान्य सीटों से हराना ज़रूरी है। और यहाँ मिल कर के सब लोगों को आकर के
ये काम करना होगा। तभी जा करके इनके जो आपराधिक किस्म के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो प्लम पोस्टिंग लिए रहते हैं और जो यहाँ स्कैम और स्कैंडल करवाते हैं, इन पार्टियों की सरकार बनने के बाद, हम चाहे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को देख लें, चाहे यहाँ बीजेपी को देख लें, दोनों ही लोग मिलकर के सरकार में आने के बाद में स्कैम पे स्कैम किए जाते हैं और इस देश का दिवाला कर डालते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, यदि ऐसी पार्टियों को रोकना है और यदि जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, बैकवर्ड्स हैं, मुस्लिम्स हैं, उन लोगों को यदि अपना यहाँ पर कुछ दमखम दिखाना है तो ज़रूरी है कि आपस में मिल करके बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, बहुजन समाज के जो कैंडिडेट हैं, उनको सामान्य स्थानों पर जिताना होगा। हम देखते हैं कि 90% इस देश के अंदर जो लोग हैं, जो इस देश के अंदर, जैसे कि शेड्यूल कास्ट के अंदर हम देखते हैं कि 15%, शेड्यूल ट्राइब्स 7.5% और बैकवर्ड्स 52% और रिलीजियस कन्वर्टेड जो मुस्लिम जो लोग हैं वो 10.5%। ये जो आबादी, इनकी 52% आबादी बनती है और ये आबादी इनकी आबादी 85% से ज़्यादा आबादी है। और ये जो आंकड़ा है 1952 के अंदर का आंकड़ा है, 1951 के सेंसस के बाद का आंकड़ा है। और जो आज जो आबादी बढ़ी है वो जो है इन्हीं लोगों की आबादी बढ़ी है, क्योंकि इनकी जो आबादी है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से बढ़ती है। जो कि चीन के अंदर एक साइंटिस्ट हुए हैं मैथ्यूज़, उन्होंने बताया है कि भाई ये जो आबादी है, जिनकी आबादी ज़्यादा है उनकी आबादी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह से बढ़ती है। इसीलिए इनकी जो आबादी है वो 90% से भी ज़्यादा आबादी है। लेकिन जो 90% की आबादी के लोग हैं उनको केवल एक मंत्रालय दिया जाता है जिसका नाम है सोशल जस्टिस मंत्रालय, सामाजिक कल्याण मंत्रालय इनको मिलता है। और इस देश के अंदर 10% की संख्या में लोग हैं, वो 99% मंत्रालय ले लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की जुल्म ज्यादती रुके तो ज़रूरी है बैकवर्ड्स को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को और मुस्लिम्स को मिलकर के इस देश के अंदर यहाँ पर सामान्य स्थानों पर जीत हासिल करनी होगी। और अपने दिमाग से ये निकाल देना है कि आप सामान्य स्थान पर जीत नहीं सकते हैं या सामान्य स्थान आपके लिए बने नहीं हैं, क्योंकि इस तरह की जो गलत फहमियाँ हैं, इस तरह के जो मिसकॉन्सेप्शन हैं, ये सामान्य कास्ट के अंदर कुछ अपराधी किस्म के जो लोग हैं वो आपको आपके दिमाग में डालते रहे हैं। तो आप लोगों को ज़रूरी है कि इकट्ठे होकर के आगे आना होगा और सामान्य स्थानों पर अच्छे से विजय प्राप्त करनी होगी, तभी जा कर के आप इनको हरा सकते हैं। हम देखते हैं कि भारत के अंदर मेरिट को मार दिया जाता है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया कि भाई IAS के अंदर ये लोग इंटरव्यू के माध्यम से किस तरह से जो लोग मुसीबत से आते हैं उन लोगों को इंटरव्यू में कम नंबर दे करके और ये उनको पीछे कर देते हैं और पूरी ज़िंदगी भर उनको ठीक से नौकरी भी नहीं करने देते हैं और उनको इधर उधर पटक देते हैं, उनको खुड्डे लाइन लगा देते हैं, उनको कोई क्रीमी जो पोस्टिंग है, मलाईदार महकमे है, ये उनको कुछ नहीं देते हैं और बड़ी मुश्किल से वो नौकरी कर पाते हैं और उनको नशे के लत में डाल करके या इधर उधर करके उनकी ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि किसी आदमी की मेरिट है गाड़ी ठीक करने में, वो गाड़ी ठीक से चला लेता है, गाड़ी को रिपेयर भी कर लेता है, गाड़ी को सुधार भी लेता है, लेकिन ज़िंदगी भर वो गाड़ी नहीं ले पाता है। इसी तरह से देखते हैं कि जो घर बनाने वाले लोग हैं पूरी ज़िंदगी भर घर बनाते रहते हैं, लेकिन वो अपना खुद के लिए घर नहीं बना सकते हैं। सड़कें बनाने के लिए भी ऐसा है, जो लोग सड़कों में लगे हुए हैं, सड़कों के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, ना तो वो कभी गाड़ियां ले सकते हैं, नहीं कभी उन सड़कों का लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह से भारत के अंदर जो 90% के अंदर काफ़ी जो लोग हैं वो देश के निर्माण में लगे हुए, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं, गुंडे जो लोग हैं, वो तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाते हैं और अपने आप को मेरिटोरियस कहते हैं। जो लोग मेरिटोरियस हैं वो तो इस देश का निर्माण करते हैं, जैसे मैंने अभी काम धंधे गिनाए हैं, इस तरह के सारे कार्य करते हैं, लेकिन उनको उन मेरिटोरियस को कुछ नहीं मिलता। यह बदमाश और जो गुंडे जो लोग हैं वो इस देश के अंदर शासन सत्ता में रहते हैं, शासन प्रशासन में रहते हैं और इस देश की धन संपत्ति का साइफनिंग करके विदेशों के अंदर भाग जाते हैं। और यही जो राजनेता जो लोग हैं, इनकी सरकारें जो उनको सपोर्ट करती हैं। यदि आपको इन सब से निजात पाना है तो ज़रूरी है कि आपको सामान्य स्थानों पर बहुजनों की जो पार्टियां हैं, बहुजनों के जो कैंडिडेट हैं, मुस्लिम जो लोग हैं, बैकवर्ड्स के कैंडिडेट हैं, उनको जिताना होगा, क्योंकि सामान्य स्थानों पर ही उनके लिए एक ऐसा मौका पड़ा है।
और जो दूसरी जो पार्टियां हैं, तरह तरह की नाना प्रकार की यहाँ पर सैकड़ों पार्टियां हैं और हजारों दूसरी कई बहुत सारी जातियों के जो लोग हैं और बहुत सारे जमींदार किस्म के जो लोग हैं जो कि इन्हीं गुंडों का साथ देते हैं, वो भी सामान्य स्थानों पर किस्मत आजमाते हैं। तो उन लोगों को बुरी तरह से हराना है और ये अपने दिमाग में रखना है कि जब तक यदि बहुजन समाज के लोग सामान्य स्थानों पर नहीं जीत पाएंगे, उनका कोई नोट नहीं लिया जाएगा और उनको दूध में मक्खी की तरह से फेंक दिया जाएगा। इसलिए ज़रूरी है इस चीज़ को अपनी गांठ बांध लें कि बहुजन समाज के जो दल हैं, बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, मुस्लिम जो कैंडिडेट हैं, बैकवर्ड्स कैंडिडेट हैं और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट हैं, वो जो अच्छे जो लोग हैं, यदि सामान्य स्थानों पर यदि कुछ दमखम दिखा सकते हैं, जीत सकते हैं, तो उनका नोट लिया जाएगा और ये देश के निर्माण के लिए होगा और इस देश की डेमोक्रेसी के लिए होगा। तो सब लोगों को इस पर गहन विचार करना है। इसी के साथ मैं सबको साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नवोदय, खुदा हाफिज। मैं डॉक्टर आर के बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।